तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 पहला अध्याय, और अध्याय का शीर्षक ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, और श्लोक नंबर 8। मैं श्लोक स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् भ्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उतः। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् भ्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उतः। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् भ्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उतः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। आर्यंस क्लब आप म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। वेत्तः पूर्ण रूप से निरीक्षित, त्वयं आप, सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, ततः वह, सर्वं समस्त, तत्वतः वास्तव में, ततः उनका, अनुग्रहात् अनुग्रह से, भ्रूयो कहेंगे, स्निग्धस्य विनीत, शिष्यस्य शिष्य का, गुरव गुरुजन, गुह्यम गुप्त रहस्य, अपियुत यह युक्त। ट्रांसलेशन और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक बार फिर से पढ़ता हूं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार कहा गया है: मैं अपने गुरु के चरणारविंद में नमस्कार करता हूं। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों को ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसीलिए वो उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के, कैसे आप लोग उत्साह पूर्वक हमारे डेली जो प्रोग्राम हो रहा है, हमने ई टेम्पल खोला हुआ है, उसमें आप भक्त उत्साह पूर्वक डेली, बहुत सारे भक्त तो 5 बजे आ जाते हैं जप करने के लिए और चैंटिंग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं। और कहा गया है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे आप लोग ये सुन रहे हैं भागवतम के एक 1.1 से आप सुन रहे थे, तो उसमें 5वें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते, ट्रांसलेशन में लिखा है कि हमारे जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज हैं या फिर जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो हमें सुबह ही कर लेना चाहिए। इसलिए जो 5 बजे आते हैं उनका 7:15 बजे तक 16 माला हो जाता है, भागवत कक्षा हो जाती है। तो हमारा 2 पार्ट जो हमें जप करना और क्लास सुनना, ये 2 चीज हो जाता है। कि ABCD कहते हैं, ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन भी आप लोग ले लेते हैं। बुक रीडिंग वो आप अभी आप बाद में कर सकते हैं, चैंटिंग और दर्शन भगवान का आप कर सकते हैं, वैसे बताया गया है। तो हम आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा हम रिकैप करेंगे कैसे आप लोग थोड़ा कवर करें, आप लोग कैसे फर्स्ट श्लोक से आए हुए हैं यहाँ तक, श्लोक नंबर 8 तक। तो हमने श्लोक नंबर 1 और 2 में देखा कि कैसे श्रीमद् भागवतम वेदों का सार है। और भागवतम पढ़ना मतलब आपने अगर भागवतम पढ़ लिया तो आपने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। फिर उसके बाद आपने देखा कैसे ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। तो सुख का एक मतलब होता है तोता, सुख का एक पैरट। तो कैसे एक अगर, और आपने देखा कि भागवतम राइपेंड फूड है, फल जो फल है एकदम पक चुका है। अगर पका हुआ फल एक तोते ने खाया है तो जिसको पता होगा वो और मीठा हो जाता है वो फल। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्रीमद् भागवतम निकला है तो और मीठा हो चुका है। फिर हमने देखा कि 88,000 ऋषि कैसे नैमिषारण्य के जंगल में मिले और इस चीज पे चर्चा किया कि कलयुग में, कलयुग के लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए चर्चा हो रही थी वहां पे कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो कैसे होगा, तो वो इसके बाद हम और सुने कि कैसे सूत गोस्वामी को उन्होंने एक व्यास आसन पे बिठाया और उनसे सुनने के लिए आग्रहित की। फिर हमने श्लोक संख्या 6 से लेके 7 तक जो आप लोग परसों सुने थे और कल सुने थे, इन 2 श्लोकों में सूत गोस्वामी जो अभी सुखदेव गोस्वामी के बाद जिन्होंने फिर से नैमिषारण्य में ये भागवतम कहा, उनके गुणों के बारे में वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया है, श्लोक नंबर 6 में आपने सुना है कि कैसे सूत गोस्वामी सभी दोषों से मुक्त थे, व्यास देव के द्वारा रचित सारे वेद उपनिषद पुराण सबका सार जानते थे और वो सबको समझा सकते थे। आज आज बहुत ही महत्वपूर्ण 2 गुण इसके अंदर बताए गए हैं इस श्लोक में, सौमस्य और स्निग्धस्य शिष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि अगर हम इन गुणों के बारे में समझेंगे, जो भी हम ये सब के बहुत जरूरी है हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए। और इन गुणों को कहा गया है, बोला गया है आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य। जैसे हमने क्या कहते हैं, तात्पर्य का पहला लाइन पढ़ा कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने, मतलब गुरु को सुखी या तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में हमें सफल बनना है, अगर जैसे आप इतने सारे भक्त आ रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में सफल बनने के लिए आ रहे हैं, इतना 77 लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में हमको अगर सफल बनना है तो हमें गुरु को तुष्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे चलेंगे आगे कि गुरु को क्यों तुष्ट करना पड़ेगा, गुरु कौन है, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु क्यों होने चाहिए। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि गुरु का आज जरूरत क्या है, कि हम क्या भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते।
हम तो कर सकते हैं डायरेक्टली अप्रोच, भगवान का मंदिर है, जाके डायरेक्टली भगवान को अप्रोच कर लो। इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता क्या है? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में काफी एग्जाम्पल को कोट करते हैं। जैसे अगर किसी एक स्टूडेंट है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको अगर समझो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो क्या वो यूट्यूब पे वीडियो देखेगा कि कैसे सर्जरी करते हैं, कैसे डेंटिस्ट लोगों करते हैं, कैसे क्या करते हैं, चीर-फाड़ करते हैं, और यूट्यूब से देख लिया, घर पे मेरे छुरी और काटा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, बस यूट्यूब से देख लिया, चालू कर दिया घर पे। हाँ मम्मी क्या हुआ, पेट में दर्द है, ठीक है लाओ सो जाओ, मैं लेट जाओ, अभी मैं सब करता हूँ, चालू करता हूँ। नहीं, राइट। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे एमबीबीएस, जहाँ पे डॉक्टर सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ पे डॉक्टर को आईएमए या फिर ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इनका सर्टिफिकेशन होगा, उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में जाने के बाद आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। आप मार्केट की किताब पढ़ के भी नहीं बन सकते डॉक्टर। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। तो हमें क्या, किसी के सुपरविजन की आवश्यकता है। तो अगर आप जैसे कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक सर्जन के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके सुपरविजन में। बहुत बार वो सर्जरी हॉल में तो जाता है, यहाँ पे थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में, बट वो क्या करता है, साइड में खड़ा रहता है, खाली ऑब्जर्व करता है। ये चीज हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी हुई है। हम काफी बार, जैसे हम सीए फर्म में काम कर रहे थे, तो हम काफी दफा कोर्ट में जाते थे, ट्रिब्यूनल और वो सब। तो वहां पे क्या होता था कि काफी सारे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉ करना चाहते हैं या फिर लॉयर बन चुके हैं। वो क्या होता है, कोर्ट में पीछे की तरफ बैठे रहते हैं और खाली देखते हैं कि कैसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कैसे क्या कोर्ट हो रहा है, कौन सी सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है। तो ये क्या है, ये ऑन फील्ड जाके ट्रेनिंग किसके थ्रू मिल रहा है, उनको जो सुपरविजन करने वाले हैं, जो उनको बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने लॉ की पढ़ाई में या फिर डॉक्टर की पढ़ाई में प्रगति करें। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन, एक्चुअली ये जो फ्लो, जो भौतिक ज्ञान का चल रहा है, ये एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान का ही कॉपी करते हैं लोग। आध्यात्मिक ज्ञान में ही हमने देखा है। चलो अब बताते हैं शास्त्रों से कि कहाँ गुरु की महानता या फिर गुरु क्यों रिक्वायर्ड है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम भगवत गीता के अध्याय 4 और श्लोक नंबर 2 में पढ़ते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, कि भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये हमको परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। तो जैसे भगवान ने सारे परंपरा बताए, आपने भगवत गीता का ये परंपरा, आपको भगवत गीता के जो हमारे 18 अध्याय हुए थे, तो उसमें कवर किया गया है कि कैसे हम जो आ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी का ज्ञान, फिर नारद जी से, फिर व्यास देव, तो ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में हम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग आज बैठे हैं, इस्कॉन का अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हम एवं परंपरा प्राप्त ज्ञान में ही आ रहे हैं। कैसे शिल प्रभुपाद को ज्ञान मिला भक्त सिद्धांत महाराज से, तो ये हम प्रॉपर फ्लो में है, यहाँ तक हम आगे, यहाँ तक हम सही है। तो ये जो ज्ञान है, ये परंपरा प्राप्त होना चाहिए। फिर हम फिर से सुनते हैं भागवतम के श्लोक नंबर, भागवतम के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 में, तीसरे चैप्टर के, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, कि अगर किसी को खुश होना है या फिर भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसको एक आध्यात्मिक गुरु की शरण प्राप्त करनी होती है और उनसे दीक्षा लेनी होती है। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्ठम ब्रह्मणे उपशास्त्रम। तो ये गुरु का हो गया कि हमने बता दिया अभी तक, कि पहले हमने फिर से थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं। हमने देखा कि श्लोक में बताया जा रहा है कि गुरु गुरु को प्रसन्न किया है सूत गोस्वामी ने, इसलिए उनके पास ये सारे ज्ञान है। और हमने पहले लाइन में पढ़ा कि अगर भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें गुरु को तुष्ट करना पड़ेगा, सुख, उनको हैप्पी करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो हमने देखा कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु क्यों चाहिए, तो हमने 2 श्लोक कोट किए। अब हम बताते हैं कि गुरु को अप्रोच कैसे करें। तो उसके बारे में भी भगवत गीता के 4थे अध्याय में वर्णन है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या बोलते हैं कि क्या करिए कि पहले एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए और उनको अप्रोच करिए। कैसे अप्रोच करिए? विनीत भाव से, विनीत भाव से अप्रोच करिए और उनके अंदर सेवा, उनके उनके अंदर या फिर उनके साथ सेवा करिए, वो जो बोल रहे हैं उसका पालन करिए। उससे क्या होगा? उससे ये जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ये क्या होगा? ये ज्ञान हमारे हृदय में आ जाएगा। तो हम गुरु की बात, डिसाइप्लिक सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये
सेवा करने की बात की या फिर सुनने की बात की, तो वहां पे हम एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब इलाहाबाद में थे, तो उनका नाम रिकमेंड किया गया कि इन्हें दीक्षा के लिए रिकमेंड किया गया। तो जो वहाँ पे डिवोटी थे, उनको बोला, वो अपने भक्ति सिद्धांत महाराज जी को, प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इंट्रोड्यूस करते हुए समय उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज को कह रहे थे, जो उनके डिसाइपल थे, कि प्रभुपाद जी के बारे में, कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी, प्रभुपाद जी जो अभय चरण, जो उस समय उनका नाम था, कि अभय चरण बहुत ही एक्टिव प्रचारक हैं, टेम्पल में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, काफी सारा डोनेशन कलेक्ट करके भी लेके आते हैं, और काफी बड़े बड़े लोग को भी टेम्पल में लेके आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये सब गुण तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अप्रिशिएट किया, बट उन्होंने एक चीज अप्रिशिएट किया। क्या अप्रिशिएट किया? कि इस समय जब प्रभुपाद जी मिले, उसके पहले प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन गए थे भक्ति सिद्धांत महाराज जी के साथ, पहली बार जब गए थे। तो एक जगह पहुंचे जहाँ पे ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास, कि एक पार्टी है, एक पार्टी क्या हो रही है, वो जा रही है वृंदावन का दर्शन करने के लिए, वृंदावन में दूसरे दूसरे अलग अलग मंदिर के स्थली पे जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, और एक पार्टी यहाँ पे रुकेगी, वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अभी क्लास देंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के बारे में। तो सारे लोग, काफी लोग वहां चले गए फर्स्ट पार्टी में, कुछ लोग बैठे रहे यहाँ पे, क्या कहते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज जी जहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, और बैठ के प्रभुपाद जी ध्यान पूर्वक उनको सुन रहे थे। तब भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने उनको नोटिस किया था, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा पौना एक घंटा, भक्ति सिद्धांत महाराज जब लेक्चर देना स्टार्ट करते थे तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बोलते रहते थे, और बहुत हाई फिलोसफी बोलते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे अपने गुरु को सिर्फ सुनना था। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने इस चीज के बारे में बताया। और हम सूत गोस्वामी के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि कैसे कि वो बहुत ओबीडियंट थे, अपने गुरु के सबमिसिव थे, तभी विनीत थे, तभी जाके उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कैसे विनीत भाव से सेवा की जाए, उनसे ध्यान पूर्वक सुने, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनना, अगर आप भगवत गीता के 6वें अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में देखे सुने पढ़ेंगे परपट में, कि कैसे मन को नियंत्रित करना है। आज जो सबका प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में ये है कि मन को नियंत्रित कैसे करें, माइंड कंट्रोल कैसे हो, मन को नियंत्रित कैसे करें। सब लोग इससे परेशान है, एक दो व्यक्ति नहीं, सब लोग परेशान है इससे। तो वहां पे सोल्यूशन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनने से, अगर हम भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान पूर्वक, भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करके छोड़ दिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं, बोल रहे हैं उसको सुनना है। ध्यान पूर्वक जो सुन रहे हैं उनका मन नियंत्रित हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। जब हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो कितना ध्यान पूर्वक हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुन रहे हैं, इस पे बल दिया गया है, सुनने पे बहुत बल दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम का बहुत महत्व है भौतिक, अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक तो होता है आध्यात्मिक ज्ञान और एक तो होता है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान क्या है, यहाँ माइंड में हमारे फिट किया जाता है कि याद कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जो ये दिव्य ज्ञान या फिर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कैसे प्रकाशित होता है? ये प्रकाशित कैसे होता है? जब हम सेवा करते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से। तो कौन प्रकाशित करेगा इसको? प्रकाशित तो होता है, कौन करेगा इसको प्रकाशित? तो इसको प्रकाशित भगवान करेंगे। चलो, ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति। कि भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग हमेशा मेरी सेवा में लगे हुए हैं सेवा में, प्रेम पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि कैसे वो मेरे तक पहुंचे। भगवान ज्ञान देंगे, हृदय प्रकाशित हो। तो इसका एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल इसका समझते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिकल कहीं पे हुआ क्या ऐसा। तो चैतन्य चरितामृत में इसका एक वर्णन है, एग्जाम्पल आता है यहाँ पे। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे थे, तो जब वो साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे थे तो एक ब्राह्मण से मिले। वो ब्राह्मण को देखा, वो बैठ के गीता उसके हाथ में थी और वो रो रहा था, बहुत गीता देख देख के रो रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था। और कुछ लोग मजाक बना रहे थे,
वहां पे बोले अरे देखो ये क्या है कैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु गए उनके पास, बोले क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको। तो बोले कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, बट लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, संस्कृत में जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? कि आप भगवत गीता पढ़ो। तो लेकिन मैं तो ब्राह्मण, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, मुझे पढ़ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं गीता देखता हूँ, गीता देखता हूँ, और गीता जैसे ही देखता हूँ तो मुझे वो चित्र, जैसे आप लोग ने भगवत गीता देखी होगी, तो कैसे भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन रथ पे बैठे हुए हैं। तो उस चीज को देख के उन भाव विभोरित हो जाते हैं, बहुत वो रोने लगते हैं कि देखो भगवान कैसे, भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी, कि कैसे भगवान अपने भक्तों का सेवा करने के लिए इतने बड़े भगवान है। अब अभी भागवतम में अभी पहला स्कंद होगा, धीरे धीरे आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्णन किया जाएगा कैसे इस सृष्टि, कैसे इस सृष्टि बनी, कैसे हुआ। तो आप देखोगे भगवान के पास कितना कुछ है करने के लिए, कितना मैनेजमेंट लगता है, कितना लगता है, लेकिन भगवान किस चीज में फोकस कर रहे हैं? अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। तो उस चीज को देख के वो रोने लगते हैं, रोते 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 रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भले ही आपको संस्कृत नहीं आता हो, बट भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आपको मिल चुका है। तो वो ज्ञान कैसे मिला? क्योंकि वो अपने गुरु के आज्ञा को पालन कर रहे थे। ये नहीं बोला मेरे गुरु ने बोला है गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास ज्ञान नहीं, मेरे को पढ़ने नहीं आता, इसलिए मैं गीता नहीं पढ़ता हूँ, चलो व्हाट्सएप चलाता हूँ, चलो थोड़ा फेसबुक चला लेता हूँ, फेसबुक पे या फिर ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला है? गुरु ने गीता पढ़ने बोला है, तो वो गीता पढ़ रहे थे। तो इससे ये चीज का, और एक एग्जाम्पल इसका आता है कि रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य का एक उनके डिसाइपल का आता है, उनके एक डिसाइपल थे, उनका नाम था दशरथी। तो वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही शास्त्रों पे उनका बहुत अच्छा पकड़ था। तो वो एक बार रामानुजाचार्य के पास आए, बोले कि रामानुजाचार्य गुरुदेव, मुझे ये जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप कर मुझे ये श्लोक समझा सकते हैं? तो रामानुजाचार्य बोले हाँ समझा सकता हूँ, बट एक सेवा है, उसको करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, इनका नाम दशरथी, दशरथी बोलते हैं कि ठीक है गुरुदेव बताइए क्या सेवा है। तो रामानुजाचार्य की एक शिष्य थी, उनके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था। कि क्या था कि उनको अपने जो घर के काम होते हैं वो बहुत करना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और बर्तन मांजने पड़ते थे, बहुत सारा उनके पास अपना घर का काम बहुत ज्यादा हो गया था, वो कर नहीं पा रहे थे। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आप जाइए, ये हमारी शिष्य है, इनके अंडर आप जाके सेवा करिए। देखिए ये शिष्य कौन है, आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये शिष्य छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, बहुत ही ज्ञान है इनके पास, शास्त्रों का बहुत अच्छा पकड़ है। लेकिन क्या बोलते हैं, जाइए उनके अंडर सेवा करिए, एक किसी के घर में भेज रहे हैं, जाके घर का सेवा करिए, उनका हेल्प, उनका हाथ बटाइए। वो कुछ प्रश्न नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, वो सीधा चले जाते हैं, सेवा करते हैं। आगे की और बड़ी कहानी है, हमारे पास समय की बहुत पाबंदी है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे, खाली इस चीज से सीखना चाहिए हमें कि कैसे फिर उसके बाद उनको दिव्य हृदय प्रकाशित होता है। ये ज्ञान जो हम गुरु डेली जो हमारा गुरु पूजा होता है मंदिर में, उसमें हम गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय प्रकाशित होगा। कैसे होगा? जब हम सेवा करेंगे। तो हमें गुरु के पास जाके क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो शौनक आदि ऋषि अभी सूत गोस्वामी के पास बैठे हैं, और कलयुग में हमारे जैसे लोगों का उद्धार का चर्चा हो रही है, तो उसमें ये नहीं पूछ रहे हैं कि महाराज क्या ये है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं, अगर हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर या फिर गुरु के पास जाते हैं, तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि प्रभु महाराज मेरे पास ये जॉब का प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में ये ऐसा ऐसा है ऐसा। भौतिक जीवन का नहीं पूछना चाहिए। अगर भौतिक जीवन में कुछ दिक्कत है, अगर आप वो आपसे नहीं हो रहा है, अगर आध्यात्मिक जीवन में उस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, तो भले कंसल्टेंट ले सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम्स को नहीं लेके जा सकते। हमें जाना चाहिए गुरु महाराज के पास, गुरु के पास पूछने के लिए कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। इस चीज को, अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ अड़चने आ रही हैं, तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं कि कैसे गुरु को प्लीज किया जाए, या फिर गुरु को कैसे विनीत किया जाए। कैसे किया जाए? तो हम पढ़ते हैं कि जो गुरु के ये जो इंस्ट्रक्शन है, गुरु के जो आज्ञा है उसको पालन, अगर जो गुरु बोलेगा उसको पालन करेंगे तो हम गुरु को तुष्ट करते हैं। देखिए 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। सबसे पहला शिष्य
सबसे पहला शिष्य जो होता है वो गुरु क्या चाहते हैं, उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उस चीज को पकड़ लेता है, उस चीज को समझ जाता है। फिर जैसे गुरु चाहते हैं, गुरु की क्या इच्छा हो रही है, वो चीज करके वो बिहेवियर करता है, फिर वैसे एक्ट करता है। तो ये पहला प्रकार का शिष्य है, टॉप मोस्ट, जो गुरु के हृदय में क्या चल रहा है या फिर गुरु क्या चाहते हैं ये समझ जाता है बिना बोले। तो ये टॉप मोस्ट शिष्य है, सबसे पहला शिष्य जो फर्स्ट आता है। सेकंड क्लास शिष्य कौन है? जो गुरु बोलते हैं, गुरु ने बोला कि ये करिए, ऐसा ऐसा कर दीजिए, ये सेवा करिए, उसको पालन करता है, जितना जितना वो बोल रहे हैं उतना उतना पूरा पालन करते हैं। तो ऐसे सेकंड क्लास शिष्य होते हैं, कि सेकंड लेवल पे ये शिष्य होते हैं। अब थर्ड क्लास शिष्य, कि गुरु ने बोला है ये करने के लिए, उसको पालन नहीं करेंगे, अपने मर्जी कुछ और करेंगे। तो हमें कैसा बनना है ये आपके हाथ में। तो टॉप मोस्ट बोला गया है कि गुरु के भावनाओं को समझ जाते हैं, गुरु क्या चाहते हैं। दूसरा बताया गया है कि गुरु क्या लेवल, जो गुरु बोलते हैं उसको वो पालन करते हैं एज इट इज। थर्ड क्लास वो होते हैं जो गुरु के पास जाते हैं, पूछते हैं और गुरु आज्ञा भी देते हैं, बट लेकिन करते नहीं। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि प्रभु जी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ पे बताते हैं प्रभु जी कि जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, लेकिन पता नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें इस चीज का पालन करना। गुरु जो बोल रहे हैं, हम तो देखो टॉप मोस्ट अभी पता नहीं कब बनेंगे, बनने की इच्छा हो तो बहुत अच्छा है, कि खाली डिजायर मात्र से, अगर ऐसा डिजायर हो कि मैं टॉप क्लास फर्स्ट क्लास डिवोटे या बनना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास शिष्य बनना चाहता हूँ, तो भगवान इंस्पायर करते हैं, भगवान गाइड करते हैं। डिजायर तो रखना चाहिए हमें, लेकिन अभी हम फर्स्ट लेवल पे नहीं है। सेकेंड लेवल तक का पालन तो कर सकते हैं, हमें जो बोला जा रहा है उस चीज को हमें पालन करना चाहिए। हमें क्या बोला जा रहा है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बोला जा रहा है, हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, हमें एसोसिएशन ऑनलाइन ऐसे आके लेने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका हमें रेगुलर ऐसे आके एसोसिएशन लेना चाहिए। रेगुलर जैसे ये प्रोग्राम हमने टेम्पल में चालू किया, हमारे कितने डिवोटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टीम लगता है पूरा करने के लिए। सुबह सुबह डिवोटीज तुलसी आरती में होते हैं, बट वहां से छोड़ के आके मीटिंग चालू करते हैं। कितना महत्व, कितना यहाँ से हमारी तरफ से एफर्ट कितना जा रहा है। तो उस प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, जो बताया जा रहा है उस चीज को पालन करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम गुरु को अगर हम सेटिस्फाई करने का यहाँ बातचीत किया जा रहा है, तो अगर गुरु प्रसन्न है, इससे भगवान कैसे प्रसन्न है ये कैसे पता चलता है? हमने बताया ना, श्लोक परपट में लिखा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें जो गुरु हैं उनको तृप्त करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुरु को तृप्त किया है, उससे भगवान भी तृप्त हो चुके हैं? तो इसके लिए जैसे हमने परपट में ही पढ़ा, तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगदीहु तोपि। ये क्या है? ये हम सुबह जो मंगल आरती 4:30 बजे होती है, तो उसके अंदर ये 8 स्टैंजा है, ये 8 श्लोक हैं जिसको हम मंगल आरती में गाते हैं। तो इसमें जो 8वां है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, क्या मतलब होता है इसे? कि अगर हम अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या बताया गया कि अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हमारे भक्ति के जो पाथ है, जो जर्नी है, उसमें थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी क्या बहुत कठिनाई होगी। तो जब श्री प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी ने जब इस चीज को सुना, इस श्लोक को सुना, तो उन्होंने अपने हृदय में इसको बैठा लिया। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, ये सुना जब उन्होंने अपने हृदय में बैठा लिया। तो हम श्री प्रभुपाद के लाइफ से इस चीज को देखते हैं। कैसे? श्री प्रभुपाद ने 40 साल इंडिया में स्ट्रगल किया। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी सिर्फ अमेरिका में गए तभी स्ट्रगल किया, नहीं 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 नहीं। जिसको पता नहीं है तो आप लीलामृत पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी की लीलामृत। इस बार प्रभुपाद जी का 125th 125वीं सालगिरह है जन्म तिथि से, तो हम बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं प्रभुपाद जी की इच्छा के खुशी के लिए। तो प्रभुपाद जी ने 40 साल इंडिया में स्ट्रगल किया। प्रभुपाद जी क्या था कि प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, तो प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे। जब प्रभुपाद जी संन्यास ले चुके थे, प्रभुपाद जी को वृंदावन में रहते थे, प्रभुपाद जी को दिल्ली आना पड़ता था। तो अभी जैसे हम ट्रेन में देखते हैं स्लीपर क्लास होता है, फिर जनरल क्लास होता है, उस समय ऐसा जनरल क्लास जैसा बोलते हैं ना, थर्ड क्लास टाइप, कितना भीड़ होता था। प्रभुपाद जी ट्रेन में आते थे वृंदावन से दिल्ली, प्रभुपाद जी को बैठने का जगह नहीं मिलता था, इतने भीड़ होती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी तो वो क्लास में आ नहीं सकते थे।
क्योंकि इतने पैसे उस समय थे नहीं प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल करके, कितना भीड़ भड़के में, एक तो इतनी एज हो रखी है, उसमें श्रील प्रभुपाद वहां आते थे दिल्ली। अब दिल्ली स्टेशन से प्रभुपाद जी को जाना पड़ता था जहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग करवाएं। तो प्रभुपाद जी के पास खाली दो ऑप्शन होते थे कि या फिर मैं जो प्रिंटिंग जाने के लिए, या फिर मैं ब्रेकफास्ट करूं, या फिर मैं ये जो मेरे पास पोथी या फिर जो मेरे पास प्रिंट आउट्स हैं या फिर जो निकाले हैं, इसको मैं गाड़ी में ले जाऊं। तो लेकिन अभी इतना प्रभुपाद जी का एज था, तो इसको उठा के प्रभुपाद जी तो लेके जा नहीं सकते थे। तो प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे, गाड़ी में चल के जाते थे, या फिर अगर कभी कभी चल के जाते थे, या फिर कभी कभी वो अगर कुछ वजन होता था प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी टांगा करके जाते थे। प्रभुपाद जी अपने लिए, अपने आप के लिए प्रभुपाद जी कभी भी कुछ भी नहीं किया। जब प्रभुपाद जी प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे तो वहां के जो ओनर थे, तो प्रभुपाद जी को पूछते थे, स्वामी जी नाश्ता किए हो कि नहीं किए हो? तो प्रभुपाद जी कुछ बोलते नहीं थे, तो वो थोड़ा सा प्रभुपाद जी को नाश्ता कराता था। तो प्रभुपाद जी ने इतने स्ट्रगल किया है, इतना हमारे लिए ये बुक जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, प्रभुपाद जी ने कितना कठिन परिश्रम किया है कि ये चीज हम तक पहुंचे और हम इस चीज का उठा के फायदा उठाएं इस चीज के बारे में। प्रभुपाद जी खुद उस ग्रंथों का खुद टाइपिंग करते थे एक्चुअली। ऐसे प्रभुपाद जी टाइपिंग ऐसे ऐसे ऐसे, उस समय ऐसे ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे टिक 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 प्रभुपाद जी टाइपिंग करते थे। प्रभुपाद जी इतना नहीं, प्रभुपाद जी कितना समय दिए इस चीज के पीछे। फिर प्रभुपाद जी जाते थे, खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, प्रिंट आउट निकलवाते थे। फिर बन गया बैक टू गॉडेड मैगजीन, फिर प्रभुपाद जी खुद ही निकलते थे आगे बांटने के लिए, सबको देने के लिए। एक बार क्या हो गया कि प्रभुपाद जी को सनस्ट्रोक आ गया और प्रभुपाद जी धम्म से गिर पड़े रोड पे ही। लेकिन प्रभुपाद जी उठे थोड़े समय बाद, फिर से उत्साह पूर्वक इस चीज को बांटने के लिए। और प्रभुपाद जी ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? क्योंकि प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज से मिले, तो उनके गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को दो इंस्ट्रक्शन दिए थे। दो बोले थे कि ये करना, बोले जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप ये ग्रंथ छापना और आप अंग्रेजी भाषाओं में जो पाश्चात्य जगत में लोग हैं उनको प्रचार करिएगा। तो ये जो दो इंस्ट्रक्शन थे, प्रभुपाद जी अपने गुरु से ज्यादा बार नहीं मिले, सिर्फ 4-5 बार मिले होंगे प्रभुपाद जी, लेकिन सिर्फ ये दो इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी हृदय में रख लिया और उसको पूरा करने के लिए पूरा जीव जान लगा दिया। और आज आप रिजल्ट देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन किया। आज कैसे ये इस्कॉन, प्रभुपाद जी ने अकेले इतना परिश्रम करके, इतना मेहनत करके इस्कॉन पूरा खड़ा कर दिया। इतने सारे भक्त बन रहे हैं श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ के, हरे कृष्ण महामंत्र जप जप करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसे फिर से हुआ कि श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, एक बैल आया, प्रभुपाद जी को मार दिया, प्रभुपाद जी गिर गए। फिर भी लेकिन थोड़ा प्रभुपाद जी वापस उत्साह पूर्वक आए, उठे और सेवा करने लगे, किताब वितरण करने लगे। तो ये गुरु के आदेश को पालन करने का निश्चयता था श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद आप अगर पढ़ेंगे लीलामृत में आगे, जब प्रभुपाद जी, ऐसे तो आप जब जलदूत में जा रहे थे तो प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया, बट फिर भी वो हिम्मत बना के रखे, विश्वास था उनके अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन पे कि जो उनके गुरुदेव ने बोला है वो उसको करके रहेंगे। ये गुरु की सेवा अगर करने के लिए हम इतना अगर तत्व पे आ गए तो फिर क्या होगा। आज देखिए, आज प्रभुपाद जी को कितना लोग जानते हैं, आज कितना प्रभुपाद जी का ग्लोरीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन करें। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे गुरु ने जो बोला है उसको पालन करने से क्या होता है। तो एक नॉर्मल बहुत ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैसे हम एक लड़का होता है या फिर घर में बच्चा होता है, और अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, तो अगर घर में बच्चा होता है तो कैसे अपने पिताजी माताजी का बात करता है, अच्छे से बात मानता है, विनीत रहता है, जो बोलते हैं वो करता है। एक एम्प्लॉय है, वो उसके बॉस जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से करेगा, एकदम डेडिकेटली, एकदम उत्साह पूर्वक करेगा। तो हम देखते हैं माता पिता क्या देते हैं, जो बॉस है वो प्रमोशन देता है, सैलरी बढ़ाता है, क्या क्या नहीं करता है। तो अगर हम देखें कि ये भौतिक जो चीज है उसमें एक व्यक्ति अगर किसी को पालन कर रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है, तो क्या क्या मिलता है उसको। तो आप समझिए कि जो भगवत ज्ञान, गुरुदेव या फिर अपने गुरु जी का, भगवान के वचनों का पालन करेगा, तो भगवान उसके लिए कुछ कमी नहीं रखेंगे। जैसे हम प्रभु जी के लेक्चर्स में सुनते हैं कि प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं इस चीज का कि कैसे अगर समझो कोई इंडियन क्या स्पाई होते थे ना, तो दूसरे देश में जाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर जैसे इंडिया के लिए अगर कोई गया हुआ है, कोई दूसरे देश में इंफॉर्मेशन भेज रहा है या फिर कुछ कार्य कर रहा है, तो पूरा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरे देश का हो जाता है उसका, क्योंकि वो उनके लिए, भारत के लिए काम करने के लिए गया है।
तो उसके फैमिली का जिम्मेदारी, फैमिली का रखवाली करना, ये करना वो करना, वो पूरा ये भारत के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पीछे लग जाता है कि उनके फैमिली को, उनको सब कुछ, उनको फैसिलिटी मिले। यहाँ तक वो वहां पे रह रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था सब वो करते हैं, उनका खाली क्या करना है, वहां जाके सेवा करना, वहां पे जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग हैं जो बोल रहे हैं उसका पालन करना है। तो क्या होता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर सिर्फ गुरु जी की आज्ञा या फिर स्पिरिचुअल मास्टर भगवान की आज्ञा को लोग अगर पालन करेंगे तो क्या होगा। अब प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा को पालन किए, प्रभुपाद जी गए वेस्टर्न, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होते गया। लोग मिले, टेम्पल्स बने, प्रभुपाद जी 14 बार पूरे इस विश्व का भ्रमण किए, हाँ 108 मंदिर बनाए, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए। तो खाली ये चीज, इस चीज को पकड़ना कि गुरु ने जो बोला है उसको करना है, अगर ये सिर्फ दृढ़ निश्चय कर लिया हमने, बस और कुछ नहीं करना, यही सफलता है हमारे लिए। दूसरा एक कहानी महाभारत में आता है, धौम्य ऋषि का। धौम्य ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे। तो पहले के लोग जो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो धौम्य ऋषि तो गुरुकुल में अगर पढ़ते थे तो पहले के बच्चे से हमने भगवान कृष्ण के बारे में भी सुना है कि कैसे भगवान भगवान गए थे जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। तो ऐसे पहले गुरुकुल ऐसे ही होते थे कि जो बच्चे होते थे खुद ही बनाते थे, खुद ही सब सेवा, छोटा मोटा जो फार्म भी अगर एग्रीकल्चर है खुद ही सब करते थे, सब शिष्य लोग करते थे। तो धौम्य ऋषि के एक शिष्य हुए अरुणी। तो अरुणी को सेवा दिया गया था धौम्य ऋषि ने कि जाइए लकड़ी काट के लेके आइए। तो वो लकड़ी, तो क्या हुआ कि हम, ये स्टोरी बहुत बड़ा है, कथा बहुत बड़ा है, तो ऑलरेडी 7:52 हो गया तो हम इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं अभी। तो अरुणी क्या होता है कि आते हैं, तो जब वो लकड़ी काट के आ रहे होते हैं तो धौम्य ऋषि फिर से उनको बोलते हैं जरा जाइए, वो खेत जो है जहाँ पे फार्मिंग होता है वहां पे थोड़ा सा होल हो गया है, उसकी वजह से पूरा खेत की जो बोया हुआ है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, और पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो जाइए अब थोड़ा इसको। बट उनको पता नहीं था कि ज्यादा कुछ नष्ट हुआ है, थोड़ा सा खाली उनको लगा था कि ये कर लेगा, तो उन्होंने भेजा। तो जब ये अरुणी गए वहां पे करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बह रहा है। तो उन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया, मिट्टी डाला, ये किया वो किया, बहुत प्रयास किया कि कैसे वो फ्लड ना हो जाए, पूरा पूरा नष्ट ना हो जाए। बहुत प्रयास करने लगे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, इतना हो रहा था कि अब नहीं कर पा रहे हैं, हाथ से नहीं कर पा रहे, तो खुद लेट गए उसके ऊपर, पूरा लेट गए गुरु के आगे। उन्होंने बुलाया कि इसको नष्ट नहीं होने देना, उसको पालन करने के लिए पूरा, न खाया है ना सुबह से, न कुछ किया, न कुछ, ऐसे नहीं कि अरे अभी भूख लग गया, अभी तो थोड़ा सा खा लेता हूँ फिर आता हूँ इसको करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, नहीं, पूरा पालन एकदम जो बोला है उसको करने लगे। लेकिन तो फिर बाद में गुरुकुल में चर्चा होने लगी, अरे अरुणी गया था अब तक आया नहीं, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, आया नहीं। तो पता चला अरे तो अभी तक वहां पे खेत में ही है। तो गए धौम्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ और देखे कैसे ये अरुणी इतना प्रयास कर रहा है कि जो गुरु ने बोला है उसका पालन करने के लिए। तो क्या हुआ कि ये जो वेदों का सार था, शास्त्र में बताया गया है, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। सिमिलरली ये तो हमने भागवतम से या फिर ये महाभारत से एग्जाम्पल दिया, आज हमने प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से देख ही लिया कि प्रभुपाद जी ने गुरु की आज्ञा को पालन किया तो क्या अचीव हुआ। अब हम श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स का देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी किसको प्रचार किए, ऐसे लोगों को पहले वहां जाके प्रचार किए जो कि कृष्ण पता नहीं था, वो बचपन से कृष्ण को सुने नहीं थे। हम तो बचपन से कृष्ण राम ये सब सुने हुए, बचपन से कृष्ण, भगवत गीता, भागवतम क्या होता है कुछ पता नहीं, वृंदावन क्या है पता नहीं। बट आप देखिए आज एक एक श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल क्या कर रहे हैं, भगवान के सेवा के, भगवान का नाम, भगवत गीता, भागवतम, किस ग्रंथ पे वो कथा नहीं कर रहे हैं, किस चीज में, कौन से देश में आज प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और क्या प्रचार कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं। ये जो पाश्चात्य जगत के लोग थे इनको तो पता भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बोला, प्रभुपाद जी गए वहां पे बोले चैंटिंग करिए, प्रभुपाद जी को, हाँ, तो प्रभुपाद जी जो बोले वो करते रहे। प्रभुपाद जी बोले प्रचार करना है, ये करिए। प्रभुपाद जी ने अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को इंग्लैंड भेज दिया। अब इंग्लैंड में भी भक्ति सिद्धांत महाराज जी के शिष्य गए थे बट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य गए, भक्ति सिद्धांत महाराज जी, उन्होंने अपने शिष्य को भी इंग्लैंड भेजा हुआ था कि जाइए थोड़ा प्रचार करिए। लेकिन जब वो वहां से लोग आ गए थे, वापस इंडिया आ गए और भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले महाराज ना हो बे, नहीं होगा, ये प्रचार नहीं हो पाएगा पाश्चात्य जगत में। प्रभुपाद जी ने अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को भेजा और वो लोग गए वहां पे, रोड पे हरिनाम संकीर्तन किया, फिर प्रभुपाद जी के लेक्चर किया। आज देखिए आज अंग्रेज लोग भी भगवान के इतने अच्छा भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इंडिया वृंदावन आते हैं, हाँ हमेशा। तो आप देखिए कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो आज हम देख रहे हैं ये कैसा सबको हो गया है। तो ये चर्चा है। तो अब हम क्या करें इससे,
अभी आपने बता दिया गुरु जी हमारा गुरु जी का ऐसा करना चाहिए, गुरु जी का वैसे सेवा करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। तो हम कैसे करें, हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है इसके अंदर से? तो हम देखिए, हमने बताया 3 क्लास के शिष्य होते हैं, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो हमारा डिजायर होना चाहिए कि हम, डिजायर क्या होना चाहिए कि हम थर्ड क्लास बने कि फर्स्ट क्लास बने? चैट बॉक्स में बताइए, अगर कोई टाइप कर सकता है अभी चैट बॉक्स में बताइए कैसा कौन सा शिष्य बनना चाहिए? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सबको कौन सा शिष्य बनना है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? अरे चैट बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्लास, क्या बात है, जय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमें फर्स्ट क्लास शिष्य बनना है। तो फर्स्ट क्लास शिष्य मतलब क्या होता है कि जो गुरु ने जो सोच रहे हैं या फिर जो करवाना चाहते हैं या फिर जो उस चीज को समझ जाता है। लेकिन अभी तो हम उस लेवल पे नहीं है, तो हम अपने लेवल पे बात करें। फर्स्ट क्लास पे आने से पहले हमको सेकंड क्लास देख लेते हैं। सेकंड क्लास क्या है कि हमारे गुरु ने जो हमको बोला है उस चीज को पालन करना। तो गुरु जी ने, ज्योति माता जी ने कहा है सेकंड क्लास, ठीक है, बढ़िया, ज्योति दास माता जी ने, तो वो समझ रहे हैं, बोले प्रैक्टिकल है मेरे लिए अभी सेकंड क्लास। तो हम अपने गुरु के आज्ञा को पालन करें, जो बोला गया है उसको पालन करें। तो हमें क्या बोला गया है? हमें क्या बोला गया है? आप ध्यान पूर्वक जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रॉपरली जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, ऐसे मॉर्निंग में चैंटिंग करने आइए, आप भगवत, ये अभी कथा होगा, लेक्चर्स में बैठिए। और क्या बोला गया है, जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं, आप लोग ने हरे कृष्ण महामंत्र का इतना अच्छा खुद से प्रयास कर रहे हैं, आप क्या करिए, शास्त्रों में बताया गया है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इस भगवत गीता का ज्ञान अगर कोई दूसरे को देता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है, प्रीति मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है। और ये दिव्य ज्ञान है, प्रीति से आता है। हाँ, तो क्या होता है, भगवान अगर कैसे प्रिय होंगे हमारे लिए कि हम भगवान के नाम का, इस भगवत गीता का और लोगों के साथ शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो आप जैसे चैंटिंग करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं, भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं, तो और फलभूति होगा इसका, और हम अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, जैसे भगवत गीता 18 डेज अभी हमने कंप्लीट किया, एक बैच हमारा 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ, फिर से ये आएगा, और प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या होगा इससे, हमको क्या करना है कि उस चीज को क्या करना है, और लोगों तक पहुंचाना है इस चीज को। तो बस सिर्फ ये दृढ़ निश्चय कर लो कि जो बोल रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, उसको पालन करें, हो गया, बस बस हो गया, हमें कुछ नहीं करना हो, सिर्फ पालन करना है जो बोल रहे हैं। ये कर लिया, हरि बोल, पहुंच गए, भगवत धाम पहुंच गए, चले गए हम लोग, बस यही है। तो हम फिर से रिवाइंड कर देते हैं कि हमने क्या क्या बोला। हमने पहले देखा कि कैसे हमने पिछले श्लोकों में श्रीमद् भागवतम सार है सारे वेदों का, कैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो और मीठा हो चुका है। फिर हमारे लोग के लिए ये शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछने वाले हैं, तो एक्चुअली ये प्रश्न पूछने के पहले ये चीज बताई जा रही है, उनके गुण। हाँ, ये सूत गोस्वामी के क्या गुण हैं, अभी आप देखेंगे, अभी आप लोग कल परसों और जाएंगे तो शौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी को क्या प्रश्न पूछते हैं, सूत गोस्वामी क्या प्रश्न पूछते हैं, वो सब आगे आएगा। तो प्रश्न पूछने से पहले देखिए एक और चीज है कि प्रश्न पूछने से पहले कैसा होना चाहिए, कि गुरु को जो जो व्यास व्यास आसन पे बैठे हैं उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से, तो वो चीज है। फिर हमने देखा कि गुरु की आवश्यकता क्या है, हमने देखा एवं परंपरा प्राप्तम, वहां से कैसे गुरु इंपॉर्टेंट है और कैसे हम भी इसी परंपरा में हैं, ब्रह्म बौद्ध गौड़ीय संप्रदाय में हम कनेक्टेड हैं इस्कॉन में। और फिर तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी शेल्टर हमें सरेंडर करना पड़ता है और दीक्षा लेनी होती है। फिर कैसे अप्रोच करें, तद विधि प्रणिपाते न, कि हमको क्या करना है, अगर किसी को, हमको अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिप्रश्नेन सेवया। देखो, परिप्रश्नेन सेवया, यहाँ भी सेवया आता है कि हमें सेवा करना है, प्रश्न पूछना है, सेवा करना है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सेवा करना है, सेवा पे बल दिया गया है। फिर कैसे हमने देखा शिल प्रभुपाद और सूत गोस्वामी कैसे इन्होंने अपने गुरुओं को सेटिस्फाई किया था सेवा करके, तब इतना वो भागवतम बोल पाए, और शिल प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया कि आज यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आके भगवान के बारे में जान रहे हैं। फिर कैसे प्रकाशित होगा, फिर हमने देखा कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, इस चीज के ऊपर वर्णन किए कि हम अगर गुरु को प्रसन्न कर दिए तो हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे। फिर हमने 2-3 ऊपर भी हमने एग्जाम्पल कोट किया, कैसे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे, तो वो ब्राह्मण थे जो पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्होंने भगवत गीता, सिर्फ रो रहे थे लेकिन पढ़ने का इच्छा था लेकिन पढ़ने नहीं आता था, सिर्फ इच्छा, देखो डिजायर टू सर्व, ये सेवा कर रहे हैं या फिर सेवा करने की इच्छा, सिर्फ इच्छा भी है तो पूरा आप दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इच्छा भी रखना है, जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं तो इच्छा करना, तो धीरे धीरे सेवा हमारे पास आ जाएगी।
और कि कैसे हमने अलग-अलग प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लेके समझा कि कैसे उन्होंने ये रख लिया कि अब मुझे अपने गुरु की सेवा, गुरु ने जो बोला है उसको करना है, ये इस पे डिटर्मिनेशन ला दिया बस, कि गुरु के वाक्यों पे फेथ लेके आ गया। बस फिर बाद में देखिए आप आगे कैसे प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया, मेहनत किया इतना, और आज यहाँ पे हैं। फिर हमने धौम्य ऋषि की कथा ली, वहाँ पे समझा हमने अरुणु की एग्जाम्पल से कैसे होना चाहिए। फिर हमने लास्ट में देखा कि हमारे लिए ये ज्ञान कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग आज इस कक्षा में उत्साहपूर्वक बैठे, अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, और धन्यवाद।